नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। देश ने आज से कोविड-19 टीकों की आपूर्ति आरंभ कर दी है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका टीकों का भंडारण आसानी से किया जा सकता है और भारत की आने वाले दिनों में इन टीकों की लाखों खुराकें निर्यात करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि दुनिया के देशों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए भारत को एक पुराने सहयोगी देश के नाते बड़े सम्मान से देखा जाता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सरकार को पड़ोसी देशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सहयोगी देशों से भारत में बने टीकों की आपूर्ति के कई अनुरोध मिले हैं। इनके जवाब में और टीकों के उत्पादन के बारे में भारत की वचनबद्धता के अनुसार और कोविड महामारी से निपटने में समूची मानवता की मदद करने की अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स के लिए टीकों की आपूर्ति आज से शुरू की जाएगी। मंत्रालय ने ये भी कहा है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस के मामले में भारत आवश्यक विनियामक स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहा है। इस बीच भारत की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप आज भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंच रही है। इसमें 1,50,000 टीके हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भूटान पहला देश है जिसे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की खुराक तोहफे के रूप में दी जा रही है। कोविशील्ड वैक्सीन की 1 लाख खुराक की खेप आज मालदीव की राजधानी माले भी पहुंच जाएगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.7% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,02,45,741 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 1,97,201 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,05,95,660 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,52,718 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 13,823 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 16,988 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 18,85,66,947 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,64,120 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 517 रह गई है। आज अभी तक कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सोलन से 4 जबकि चंबा जिले से 1 मामले की पुष्टि हुई है। इस दौरान 72 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,024 तक पहुंच गई है, जिनमें से 55,536 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 955 लोगों की मृत्यु हुई है। कांगड़ा जिले में कोरोना के 112 एक्टिव मामले हैं, जबकि प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 100 से भी कम रह गई है। पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण में कल प्रदेश की 1,208 पंचायतों के लिए मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयोग ने इन चुनावों के लिए कोविड-19 महामारी को लेकर जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की व्यवस्था की है। मतदान के दौरान मास्क पहनना व सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। मतदान से पहले मतदान केंद्रों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। कल हुए दूसरे चरण के चुनाव के दौरान प्रदेश में 75 कोरोना रोगियों व पृथकवास मतदाताओं ने मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन कर मतदान किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी पंचायती राज संस्थाओं के मतदाताओं तथा समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, कानून व व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों सहित सभी प्रत्याशियों का शांतिप्रिय व सुचारू निर्वाचन कराने के लिए आभार व्यक्त किया है। चुनाव के तीसरे चरण में कल 21 जनवरी को 1,137 पंचायतों में मतदान होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।